आज हम यूजीसी एक्ट के बारे में 2026 जो है उसको आसान भाषा में समझेंगे। यूजीसी एक्ट है क्या, उसको समझना है। बेसिकली क्या होता था कि जो 12th के बाद के कॉलेज होते थे, यानी 12th के बाद बच्चे बीएससी करते हैं, ठीक है ना, बीएड करते हैं, एमएससी करते हैं या बीए करते हैं, बीटेक करते हैं, कोई भी कोर्स करते थे, ठीक है ना, वो सब यूजीसी के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर क्या होता था कि बच्चों के साथ में बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन देखा गया, खासतौर से एससी एसटी के जो बच्चे होते थे उनके साथ में जो अपर कास्ट के स्टूडेंट होते थे या कुछ टीचर वगैरह भी होते थे, वो भी बहुत सारे जो है ना डिस्क्रिमिनेट करते थे उनको। यहाँ तक कि कुछ बच्चों ने, जैसा अमन का आपने एक केस सुना होगा, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, ठीक है ना। उसका जो केस था, उसकी मां ने जो है ना एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। उसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना देखा, और 2-3 केस और इस तरीके से ही सामने आए, ठीक है ना। तो आने के बाद में देश में एक तरीके से जो है इसको लेके बहुत बड़ी कह सकते हैं कि होड़ मच गई कि यूजीसी एक्ट है क्या। अब यूजीसी एक्ट के जो है आप जानने के लिए मैं यहाँ पर 10 पॉइंट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, जिसको आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएगा। एक तो ये एक लाया गया है भेदभाव खत्म करने के लिए, ठीक है ना। कैंपस जो होते थे उनमें जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, विकलांगता के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। हर संस्थान में ईओसी बनाना जरूरी होगा। तीसरा जो है इक्विटी कमेटी का गठन किया जाएगा। शिकायतों की जांच और कार्रवाई के लिए विशेष समिति होगी, यानी कि कोई स्टूडेंट अगर शिकायत कर देता है स्कूल के अंदर, तो उस पर एक प्रॉपर मीटिंग बैठेगी, जांच बैठेगी कि भाई ये बात कह रहा है कि ठीक कह रहा है कि नहीं कह रहा है, और फिर उसके अकॉर्डिंग उस बच्चे पे एक्शन लिया जाएगा जो ऐसा कुछ कर रहा है। समावेशी प्रतिनिधित्व जो होंगे इसके अंदर, वो एससी एसटी ओबीसी से महिलाएं और एक दिव्यांग की जो है यहाँ पर भागीदारी अनिवार्य है। इसमें जो है ना इन्होंने जनरल को छोड़ दिया है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर मुद्दा यही बन रहा है कि जनरल को क्यों छोड़ा है। ओबीसी को भी सुरक्षा, और जनरल वाले ये मुद्दा उठा रहे हैं बेसिकली कि अगर मान लीजिए एससी एसटी वाले बच्चे झूठी शिकायत कर दे, तो उनका तो करियर खत्म हो जाएगा ना जनरल वालों का। और झूठी शिकायत में उनमें कोई ये है कि उनको सजा भी नहीं मिलेगी कि भाई इसने झूठी शिकायत कर दी थी, अब इसको सजा मिलनी चाहिए, ठीक है ना उसको। और मान लीजिए अगर वैसे ही किसी ने मजाक में भी कर दिया, तो सामने वाले का तो करियर खत्म हो जाएगा, अगर आप देखें, ठीक है ना। तो उसके बाद में जो है यहाँ पर पहली बार एससी एसटी के साथ ओबीसी को भी स्पष्ट कानून संरक्षण मिला है, इसमें ओबीसी को भी मिला है, बड़ी बात यह है, ठीक है ना। उसके बाद में जो है यहाँ पर एक ऑम्बिस्ट डिस्प्रेशन व्यवस्था आपको दिखाई देगी। यहाँ पर संस्थान में असंतुष्ट होने पर स्वतंत्र अपील अधिकारी पे भी आप जा सकते हैं। संस्थान की जवाबदेही होगी। कॉलेज यूनिवर्सिटी सीधे जिम्मेदार होंगे अगर कोई भी इस तरह की घटना वहां पर हो जाती है। नियमित रिपोर्ट सिस्टम होगा, वार्षिक रिपोर्ट देनी होगी यूजीसी को, ठीक है ना, देना जरूरी होगा। राष्ट्रीय निगरानी समिति होगी, पूरे देश में नियमों की, ठीक है ना, मॉनिटरिंग की जाएगी कि नियम सही से माने जा रहे हैं कि नहीं माने जा रहे हैं। और कड़ी सजा का प्रावधान है, नियम तोड़ने पर यूजीसी मान्यता और योजनाएं रोकी जा सकती है। तो जो भी मान्यता है किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज, अगर वहां पर कोई भी इस तरह के नियम तोड़े जाते हैं, तो उनकी मान्यता, उनका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। और जो स्टूडेंट कुछ इस तरह की हरकतें करते हैं, यहाँ तक कि उनकी डिग्री भी खत्म की जा सकती है, उनको स्कूल से निष्कासित या कॉलेज से निष्कासित भी किया जा सकता है। ये था यूजीसी के बारे में शॉर्ट में, ठीक है ना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।